का ये ड्रेनेज सिस्टम जो अब तक व्यवस्थित नहीं हो पाया कि 1978 से भी ज्यादा यमुना का लेवल आज बढ़ा है, तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो पेंटेड तस्वीरें जो हमें दिखा करती थी जब लाल किले के पास से यमुना बह रही है, आज साक्षात उसके दर्शन हमें हो गए। देखिए पूजा, मई 2014 में देश को नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री मिले और फरवरी 2015 में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के तौर पर मुख्यमंत्री मिले। दोनों के कार्यकाल 9 साल हो चुके हैं और दोनों यहीं दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली की आज ये अवस्था है, आज जो ये स्थिति है, तो इसके लिए दोनों लोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, मगर बात यह है कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अभी आप देखें, आम आदमी पार्टी के तरफ से एक ट्वीट उनकी एक कहा गया कि दिल्ली को डुबोया गया है, हथनीकुंड बैराज का पानी उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों नहीं छोड़ा गया, दिल्ली को डुबोया गया है। अब इस तरह के आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए गए। अब इस तरह के आरोप अगर लगाए जाएंगे तो क्या स्थिति आएगी। बाद में हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री के सलाहकार है, उन्होंने कहा कि 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हो तो उसे उधर नहीं छोड़ा जा सकता जिधर ज्यादा पत्थर है। तो अपनी अपनी जो और उन्होंने हवाला दिया कि सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग के जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये कदम उठाया गया। लेकिन शोर ये होने लगा कि दिल्ली को डुबोया गया है। अब आप अपने राज्य के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज चाहे हरियाणा और दिल्ली को अलग अलग बांट ले, लेकिन ये देश के सारे हिस्से हैं और इसमें रहने वाले लोग देश के नागरिक हैं। बहुत सारे लोग जो आज परेशान हैं हरियाणा या दिल्ली में, वो एक दूसरे राज्यों के रहने वाले भी हैं। बहुत लोग हरियाणा के दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों के। तो राज्य सरकारों की कहाँ सरकारें हैं, इस पर एक दूसरे को दोष देना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, आईटीओ का बैराज जो कि आर्मी के इंजीनियर्स ने 20 घंटे में खोलने में सफलता पाई, अगर उसके शुरुआती दौर से रख रखाव मरम्मत होती रही होती तो क्या आर्मी को बुलाने की जरूरत थी। और अगर आर्मी के इंजीनियर्स उसको 20 घंटे में खोलने में कामयाब है तो साधारण दिनों में अगर उसका रख रखाव हुआ होता तो क्या वो इसी स्थिति में होता, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आपको पता है कि ये जो पानी का ये बहाव, ये नालियों की सफाई ना होना, इसमें कचड़ों का जमा होना, इससे ड्रेनेज सिस्टम में बहुत ज्यादा खामियां आती हैं। ये काम किसका है? मूल तौर पर एमसीडी का और दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल के पास है। एनडीएमसी को छोड़ के अब जितनी भी संस्थाएं, मंत्रालय है, वो सब आम आदमी पार्टी के पास है। तो ये जिम्मेदारी किस पे जाती है? दूसरी बात, अगर एमसीडी की बात करें, मूल तौर पर दिल्ली के बड़े इलाके में एमसीडी का ये काम है और पिछले 15 सालों से एमसीडी में कौन काबिज था? भारतीय जनता पार्टी। क्या इसी 6 महीने में सारे कचड़े जम गए? क्या इसी 6 महीने में सब नालियों के ड्रेनेज ठीक नहीं हुए? तो मूल बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम देने के लिए हमारी वो आदत सी है हमारे सरकारी सिस्टम में, जब कोई बात आती है, जब समस्या आती है, उसके बाद से उसका निदान खोजा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बार के जो घटनाक्रम हुआ है और दिल्ली ने जो दृश्य देखा है, इससे सबक लेते हुए आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे। बजाय एक कि दूसरे पर कीचड़ उछालने के, बजाय ये कहने के कि ये फेल है, ये फेल है, मेरी समझ से दोनों फेल है। अपनी जिम्मेदारियों में दिल्ली सरकार भी उस तरीके से काम नहीं कर पाई और केंद्र सरकार भी अगर दिल्ली में रह करके वो एलजी कल जाकर के ये बोलते हैं चीफ मिनिस्टर के सामने कि ऐसा हुआ होता, वैसा होता, तो ये मीर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मूल बात यह कि दिल्ली के लोग, और ये जो तस्वीरें हैं, देखिए हम लोग तो नोएडा में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें टेलीविजन पर देख करके लोग सब अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को फोन कर रहे हैं कि भैया तुम ठीक से तो हो, तुम्हारे यहाँ तो डूबा नहीं, तुम्हारे यहाँ तो पानी नहीं आया, दिल्ली तो डूब गई। तो ये जो दिल्ली का परसेप्शन बना है देश की राजधानी का, ये सबके लिए एक शर्म की बात है। बिल्कुल, यहाँ पर समन्वय होना ये सब बहुत जरूरी है। और देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और परेशान कौन? दिल्ली की वो जनता जो लगातार यहाँ पर वोट करके अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपनी सरकार चुनती है। लेकिन जब इस तरह के हालात बनते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह की सुविधाओं में दिल्ली जी रही है, दुनिया इस वक्त ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से देख रही है। और